Okay. Very good morning, everyone. So I hope till now in addition and subtraction you have understand properly, but still let us do a quick revision of the addition and subtraction of time, जो कि हम लोग ने कल भी पढ़ा है. एक बार अच्छे से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ऐड करने के लिए, ओके, ऐड करने के लिए दिया जाता है जैसे 6 hours and 40 minutes, 6 hours 40 minutes and 7 hours 50 minutes. सो कैसे हम लोग ऐड करेंगे? ऐड करना तो इजी है. ओके, सो हाउ वी विल ऐड इज वी विल फर्स्ट अरेंज आवर्स एंड मिनट्स. इन आवर वी हैव 6, इन मिनट वी हैव 40, इन आवर वी हैव 7, इन मिनट वी हैव 50. सो वी विल ऐड नाउ. सो इफ यू ऐड इट विल 0, 5 plus 4 is 9 and 7 plus 6 is 6 to 12, 13. Okay, so that means here now 90 minute you have to divide or you have to distribute into hour and minute. तो अभी हम लोग का जो आंसर आया है वो आया है 13 hours and 90 minute. तो हम लोग अब 90 मिनट को भी आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करेंगे. तो अगर इसको आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 30 मिनट, राइट? 60 प्लस 30 इज 90. सेम थिंग जैसे हम लोग 10 को 5 प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है. 12 को 6 प्लस 6 लिख सकते हैं. 12 को हम लोग 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं. 8 प्लस 4 लिख सकते हैं. तो उसी तरह से हमने 90 को 60 प्लस 30 लिखा. क्यों 60 प्लस 30 लिखा? क्योंकि हमें पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स. सो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स एंड वी हैव 30 मिनट. So 1 hour we will shift it to this side and it will become 14 hours now. So 14 hours and 30 minutes. So this is the required answer. This will be the required sum. This is the most important thing which you need to keep in mind कि यहाँ पे अगर 60 या 60 से ज्यादा है तो हमें उसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा आवर्स और मिनट में, और जो आवर्स आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं. इसके बाद सब्ट्रैक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमको क्या ध्यान में रखना है कि सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम लोग का जो ऊपर वाला नंबर है जिससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वो अगर स्मॉलर है तो हम लोग जब कैरी करते हैं तो कैरी करते समय हमें 60 कैरी करना है, ना कि 1 और 10. तो एक क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्शन का. फाइंड द डिफरेंस. फाइंड द डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट करके भी आ सकता है. तो हम लोग अपने से एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे 50 is in minute, okay, and I'm taking another for second. So 50 minute and suppose 25 second, and you have to subtract 32 minute and 56 second. तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ना करके इस नंबर को हम लोग रीअरेंज करेंगे. ये जो नंबर है इसको रीअरेंज करेंगे. तो रीअरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से 1 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1 वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हेयर एंड वी विल ऐड 60 हेयर. क्यों 60 ऐड करेंगे?
क्योंकि हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, राइट। तो यहां से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और यहाँ पे 60 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2 इज 8, सो 85, ओके 85 हो गया और ये एज इट इज रहेगा 32 एंड 56। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब कर सकते हैं क्योंकि 85 इज ग्रेटर देन 56, राइट। तो अभी अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 + 9 इज इक्वल टू 15 and this 8 will be 7, 5 + 2 is 7, so 29 is in second and 2 + 7 is 9 and 3 + 1 is 4, so the answer is coming 17 minute 29 second, okay। तो ये हमारा आवर्स और मिनट में भी अगर रहता है द सेम थिंग वी विल फॉलो कि 1 यहां से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ पे रीअरेंज करके लिखेंगे और यहाँ पे 60 ऐड करके रीअरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सब्ट्रैक्शन के केस में ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन किसी को नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन में डाउट है, सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 5 का 11.5 में वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो इसमें से अगर किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो आप बोल सकते हो, क्विकली राइट इन मैसेज में लिखें अगर किसी को कुछ डाउट है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में। प्रिंस राज नो, सृष्टि नो, अभिषेक नो, नहीं है तो इट्स वेरी गुड, वेल एंड गुड, अगर है तो पूछ सकते हो। अभी हम लोग मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। So the next topic is problems related to the addition and subtraction. Problem is nothing, the same thing, you just need to do the calculation in the same way, okay। The topic is problems related to time से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। 11.6 है एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, क्या निकालना चाह रहा है। सो रहीम लीव्स होम एट 9:30 इन द मॉर्निंग। तो रहीम कोई एक आदमी है जो सुबह 9:30 AM में वो घर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो 9:30 इन द मॉर्निंग वो घर से निकल रहे हैं, ठीक है। अब ही रिटर्न्स होम एट 6 PM। अब वो घर वहां से जो रिटर्न आ रहे हैं वो कितना बजे आ रहे हैं, 6 PM। तो हमने एक चीज आपको बताया था, अगर आपको याद है, कि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं रिलेटेड टू द टाइम तो हमेशा कैलकुलेशन जब करेंगे तो टाइम को 24 आवर्स में ही करेंगे। तो हमारा ये अगर इसको 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे ये तो एज इट इज आएगा, लेकिन इसको अगर 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी चेंज्ड, राइट। तो हम लोग पहले 24 आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर चेक करेंगे। ऐसे तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कैलकुलेट मैथमेटिकली, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो कि 9:30 से 10:30 1, फिर 11:30 2, तो इस तरह से कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हो, बट दैट इज नॉट that is the longest process, but you have to learn mathematically how can we calculate, right? तो let us see mathematically हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले बताइए आप लोग, मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो
6 PM का 24 आवर्स में क्या टाइम हो जाएगा? व्हाट विल बी द टाइम इन 6 PM इन 24 आवर्स? द 6 PM 6 PM का जो टाइमिंग होगा वो 24 आवर्स में क्या होगा, वो पहले बताइए आप सभी। ओके, सो 6 PM मीन्स वी नो हाउ मच, 12 के बाद 1 जो होता है दैट इज 13, और हम लोग ने पढ़ा था कि इसी तरह से 6 PM जो होगा उसका टाइम क्या होगा, ठीक है। तो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर 18 आवर्स, एग्जैक्टली 18 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब 9:30 AM को पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0930 आवर्स। इसका 24 आवर्स क्लॉक में ये टाइम होता है। अब इसका हो जाता है 1800 आवर्स। तो सबसे पहला चीज ये कर रहे हैं हम लोग, दोनों को 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग को अगर चेक करना है व्हाट इज द टाइम बिटवीन दिस इंटरवल, देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस मच, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस मच फ्रॉम दिस मच। तो बाद का जो टाइमिंग है ये भी ध्यान रखना है कि जो रिटर्निंग का टाइम है या जो बाद का टाइम है वो टाइम से हम लोग जो पहले का टाइम है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अगर 1800 से 0930 सब्ट्रैक्ट करते हो तो चेक करो कितना होगा। 000, 3 + 7 is 10. Okay, so this 18 will be 17 now. So 9 plus 9 are 18. So 8. 9 plus 8 will be 17. Okay. So यहां पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो 8 hours 70 minute आ रहा है, लेकिन यहां पे 70 मिनट को फिर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 60 + 1 में, ठीक है। तो इसका मतलब 70 मिनट मीन्स यू कैन राइट 60 मिनट प्लस 10 मिनट। तो 60 + 10 मीन्स 1 hour, 60 मिनट मीन्स 1 hour, so that you will add with 8, so that means the total time interval become 9 hours and 10 minutes. So 870 and 870 means 8 hour 70 minute means it will become 8 hour 70 minute means it will become 9 hours 10 मिनट, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि we will convert the time in 24 hours। पहले 24 आवर्स में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम आपको बोलते हैं कि आपका स्कूल कितना बजे शुरू होता है? 10 में, ठीक है। तो 10 बजे आपका स्कूल शुरू होता है, 10 in the morning। इसको हम लोग भूल जाते हैं एक बार के लिए। तो 10 in the morning आपका स्कूल शुरू होता है और आपका स्कूल जो चलता है वो 12:30 तक चलता है, ठीक है, 12:30 PM तक, और ये 10 AM में शुरू हो रहा है। तो ये तो क्योंकि बहुत स्मॉल इंटरवल है तो आप डायरेक्टली अपना माइंड से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 10 to 11, 12, 2 hours and 30 minutes, 2 hours 30 minutes, राइट। बट अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको भी कन्वर्ट करेंगे इनटू द 24 आवर्स क्लॉक। तो ये तो 24 आवर्स क्लॉक में 10:00 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12:30 ओनली। ओके, सो 12:30 आवर्स ओनली। तो सबसे पहले हम लोग ने ये पढ़ा है कि कोई भी नंबर को कैसे 12 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका है। और अब इसका जो है टाइम इंटरवल अगर निकालना है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सब्ट्रैक्ट दिस मच फ्रॉम दैट मच। तो 12:30 से हम लोग 10 आवर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 0320, तो आप देख सकते हो 2 hours 30 minute आंसर आया हमारा। 0230 मीन्स 2 hours 30
मिनट। तो हम लोग का टोटल जो क्लास चलता है वो 2 घंटा 30 मिनट चलता है, राइट। तो इसी तरह से कोई और कैलकुलेशन अगर हम लोग करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हम पूछते हैं कि अगर दिन में हम सुबह 6 बजे उठते हैं और रात में हम 10 बजे सोते हैं, ठीक है, तो हम कितना दिन में कितना देर तक जगे हुए रहते हैं या कितना देर तक हम अपना काम करते हैं दिन में, वो आपको निकालना है। चलिए सभी इसको निकालने का कोशिश कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं, यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग 6 इन द मॉर्निंग, 6 बजे आप सुबह उठते हो 6 इन द मॉर्निंग, और आप सोने जाते हो 10 बजे 10 PM you are going for sleep। तो 6 बजे से 10 बजे तक का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है। सो क्विकली टेल मी एवरीवन बाय कैलकुलेटिंग how much time total you stayed for in a day, 18 hours and 15 hours। किसी स्टूडेंट्स ने आंसर भी दे दिया। लेट अस सी। तो सबसे पहले हम लोग को 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 का 24 में कन्वर्जन कितना होता है? 2200 होता है, राइट। 10 PM का मतलब होता है 2200 आवर्स। अब 6 का होता है 0600 आवर्स। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 000000 6 plus 6 is 12, so 1 plus 1 is 2। so इसका मतलब 16 आवर्स जिसका भी आंसर था इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी 16 आवर आंसर दिया है इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी गुड। पुनीत, अभिषेक, बहुत बढ़िया। दृष्टि, दीपिका, माही, दिव्यांशी, राजलक्ष्मी, 18 आवर्स नहीं आएगा, 18 आवर्स नहीं आएगा। यस फ्रेंड्स, सो वेरी इजीली इस तरह का जो भी कैलकुलेशन होगा, जैसे कि कोई जर्नी आप कर रहे हो, आपका सुबह 8 बजे अगर ट्रेन है, तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और देते हैं कि आप कहीं जर्नी करने जा रहे हो और सुबह 8 बजे आप ट्रेन पकड़ते हो, ठीक है। 8 in the morning you are catching a train and you are reaching there at 4 PM। 8 बजे ट्रेन पकड़ के आप 4 बजे शाम को पहुंचते हो, तो इसका मतलब आपको टोटल कितना टाइम लगा वो जर्नी करने में, ये फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी हु कैन फाइंड आउट दिस। तो सबसे पहले प्रोसेस वही करेंगे, 24 आवर्स क्लॉक में इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके चेक करिए कितना टाइम आ रहा है। पुनीत 8 आवर्स, क्विकली चेक दिस। सुबह आप 8 बजे एक ट्रेन पकड़ते हो और शाम में 4 बजे आप वहां पहुंच जाते हो, तो टोटल आपको टाइम कितना लगता है वहां पहुंचने के लिए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक टू रीच द पर्टिकुलर प्लेस इफ यू आर कैचिंग ए ट्रेन एट 8 in the morning and you are reaching there at 4 PM। so 4 PM को सबसे पहले हम लोग 24 आवर्स क्लॉक में क्या लिखते हैं? 1600 आवर्स, ठीक है। 4 बजे को 1600 आवर्स लिखते हैं और सुबह 8 बजे को 0800 आवर्स। ये आप लोग को पता है ना कि टाइम को कैसे लिखते हैं। चलिए एक बार इसका भी हम लोग रिवाइज करेंगे कि टाइमिंग को 24 में कैसे लिखते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 00000 8 2 are 16, so 8 आवर्स। 8 आवर्स जिसका भी आंसर आया है इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी का 8 आवर्स आंसर आया है इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस, सो वेरी सिंपली दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू कैन डू। अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि टाइम को 24 आवर्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम लोग शुरू करते हैं 0 0 0 0 से, इसका मतलब हम लोग का होता है रात का 12 बजे। सो अगर हम 12 बजे का AM लिखते हैं, इसका मतलब हम लोग लिखते हैं 0000 आवर्स, या तो हम लोग इसको 2400 आवर्स भी लिखते हैं। ये दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। उसके अलावा अगर हम लोग 12:30 का बात करें, AM मीन्स रात का, तो हम लोग उसको लिखते हैं 0030 आवर्स, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग रात का 1 बजे का बात करें 1 AM, तो उसको हम लोग लिखते हैं 0100 आवर्स। उसी तरह से अगर हम लोग 1:15 का बात करें 1:50 इन द मॉर्निंग, तो उसको हम लोग लिखते हैं 0115, सो 0115 आवर्स। सो इट्स वेरी सिंपल। आप देख सकते हो कि यहां पे जो भी है सिंपली हमने ये 20 वाला हटा के पूरा लिख दिया है आवर्स में, और कुछ नहीं है। अगर 1 डिजिट का है तो उससे पहले 0 दे दिए हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाकी टाइमिंग को भी लिख सकते हैं और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन हमारा 11.6 एक्सरसाइज में है। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम, ओके। So first question is done. Let's talk about the second question. Second question is a train leaves Delhi, same question which we have discussed just now. So एक ट्रेन है जो दिल्ली से छोड़ रहा है कितना बजे, 5:30 in the morning. So सुबह 5:30 में ये ट्रेन छोड़ रही है दिल्ली से, ठीक है। It reaches कोलकाता at 23 hours. तो यहाँ पे ऑलरेडी 23 आवर्स में दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। सो ऑलरेडी 24 आवर्स में ही दिया हुआ है। सो 23 आवर्स में ये पहुंच रहा है। सो आपको कुछ बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा। सो जल्दी से बताइए इसका टोटल टाइम कितना लगेगा, सभी सब्ट्रैक्ट करके क्विकली टेल मी द आंसर ऑफ दिस। हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक। सुबह 5:30 में वो ट्रेन छोड़ रही है और रात को 11 बजे वो पहुंच रहा है, ठीक है, 23 में। तो हाउ मच टोटल टाइम इट टेक्स, टोटल कितना टाइम ये लिया है ये आपको बताने हैं। दिव्यांश आस्क योर डाउट्स, व्हाट डाउट्स डू यू हैव। Divyansh, write what doubts you have in which question or what doubts. Prince Raj, why you are raising your hand? Two 4:00 hours is 12 o'clock. और 0000 2400 is 12 o'clock in the night. So 2400 or 0000, these both are same. These both are midnight. Night 12, रात का 12 बजे का टाइम ये दोनों शो करता है, either 2400 or 0000, both are midnight 12. Divyansh, I hope you understood. Okay, Abhishek Raj answered that 6 hours 30 minutes. Anyone else got the answer of the question? Which question I have asked? Anyone else has done? Okay.
So how much time total it takes? Let us verify this answer. So 23 hours it is reaching, and he has started at 5:30 hours. So we will find out the total journey or total time. So 18 hours or 10 minutes is the answer exactly. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? राजलक्ष्मी गुड, अनुराज गुड, वेरी गुड, दृष्टि ओके. So this is all about the question number 2, and this is how you can do the rest of all question also. इस क्वेश्चन का बाकी सब आप अपने से बनाने का कोशिश करेंगे. थर्ड और फोर्थ दो और क्वेश्चन बचा हुआ है. एक तो सुबह 10 बजे दिल्ली से छोड़ रहा है और ये 2 घंटा 15 मिनट लग रहा है, तो कितना बजे पहुंचेगा? ये इजी है. सुबह 10 बजे ये छोड़ रहा है और 2 घंटा 15 मिनट लग रहा है, 2 घंटा 15 मिनट लग रहा है, तो कितना टाइम में वो पहुंचेगा? तो इसको ऐड करना है, ये ध्यान रखना है थर्ड का. तो ऐड करोगे तो ये 5 होगा, 1 होगा, 2 + 10 इज 10 + 2 इज 12. सो 12:15 PM में वो पहुंचेंगे. ठीक है, क्योंकि सुबह 10 बजे से है, सुबह 10 से 2 घंटा, 12:15 PM ही विल रीच. इसी तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं. महेश ट्रेवल्स दिस मच मिनट बाय बस, दिस मच मिनट बाय अनदर बस, सो टोटल टाइम. सो जस्ट यू हैव टू ऐड द फोर्थ वन आल्सो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज class. Your homework will be exercise 11.6. Okay, thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.